दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे शख्सियत की है जो राजस्थान में रहने वाले एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग किया करते थे। इनके परिवार ने कभी इनको जिम्मेदारियों की भट्ठी में नहीं झोंका। वो अपने हालात से पूरी ताकत के साथ खुद ही लड़ रहे थे, पर अपने बेटे के सपने को कभी मरने नहीं दिया। पर इनका बेटा अपने पिता का हाथ बटाने खुद ही काम में उतर आया, पर हाँ, उसने भी अपने सपने को कभी मरने नहीं दिया। अगर आपको इनका नाम, इनका पहचान और इनका सपना जानना है तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। यकीनन आप में भी अपना सपना पूरा करने का जुनून पैदा हो जाएगा। इस लड़के की प्रारंभिक शिक्षा जयपुर राजस्थान से हुई, पर काम के सिलसिले में इनके पिताजी को महाराष्ट्र में घर लेना पड़ा। 3 भाई बहनों में सबसे छोटे और इनकी बहन का स्कूल इनके घर से काफी दूर था। स्कूल पहुंचने के लिए इन्होंने रोज सुबह ट्रेन पकड़नी थी और शाम को वापस आते आते 3 बज जाते थे। इनके पिता ने महाराष्ट्र के छोटे से गांव देहरादून रोड पर रहने लगे और वहीं एक छोटी सी जूते की दुकान खोल ली। आर्थिक तंगी के दिन थे और इनका बड़ा भाई अपनी पढ़ाई के लिए घर से दूर रहा करता था, इसलिए इनकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने पिताजी की मदद करें। ये स्कूल से आने के बाद 4 बजे तक दुकान पर पहुंच जाते थे और रात तक वहीं रहा करते थे, और यही समय था जहां वो अपनी पढ़ाई किया करते थे। 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक उन्होंने ऐसा ही जीवन जिया। इसकी वजह से ना इनके कभी दोस्त बन पाए और ना ही इन्होंने कोई स्पोर्ट्स खेला, क्योंकि उनके पास समय नहीं हुआ करता था। जब इनके 10वीं के रिजल्ट आए तो इनके बहुत अच्छे मार्क्स आए। तब सबने सलाह दिया कि साइंस चुनो, पर इन्होंने कॉमर्स चुना। के बाद आगे की पढ़ाई के लिए ये दिल्ली आ गए। यहाँ में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते थे, पर किसी कारणवश उनका एडमिशन नहीं हो पाया। तब उनके बड़े भाई ने उन्हें सलाह दिया कि जहाँ एडमिशन मिल रहा है वहीं अच्छा करो। तब उन्होंने ऐसा ही किया। इसके बाद इन्होंने दिल्ली के कॉलेज से बीकॉम और एमकॉम पूरा किया। इसके बाद उन्होंने सिविल सर्विस में जाने का मन बनाया। उनके पिता ने जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आई कि उन्हें लगा काश उनका बच्चा कोई अफसर बनता। उनके पिता ने एक बार उनसे यूं ही कह दिया कि तुम कलेक्टर बन जाओ, और इस बात को उनके बेटे ने दिल से ले लिया। तब से इनके मन में IAS ऑफिसर बनने की एक दबी सी इच्छा जगी, जिस पर समय आने पर इन्होंने काम करना शुरू किया और उन्हें सफलता भी मिली। इन्होंने पहली बार 2015 में प्रयास किया, पर प्री भी नहीं पास कर पाए। पर दूसरे प्रयास में इनका सिलेक्शन हो गया और उन्हें रैंक मिली 366। पर इसके अंतर्गत मिलने वाले पद से वे संतुष्ट नहीं थे। इन्होंने 2017 में फिर परीक्षा दी, पर इस साल भी उनका चयन नहीं हुआ। इतनी बार हार का सामना करने के बावजूद भी इनका हौसला कम नहीं हुआ और इन्होंने दुगनी मेहनत से तैयारी शुरू कर दी। और इसका परिणाम ये था कि चौथे प्रयास में न केवल ये सभी चरणों में सिलेक्ट हुए, बल्कि इन्होंने 6वीं रैंक भी हासिल करी। इन्होंने अपनी पिछली गलतियों से हिम्मत हारने की बजाय सबक लिया और पूरे जोश के साथ मेहनत की और सफल भी हुए। आज उसी कॉलेज से उन्हें सेमिनार में बोलने का न्योता आया है, जहां कभी इनका एडमिशन भी नहीं हुआ था। अपनी सालों की मेहनत और त्याग का फल आखिर उन्हें मिला और उनका और उनके पिताजी का सपना भी पूरा हुआ। पूरे EIR में 6वीं रैंक पाने वाले
ये कहानी एक शुभम गुप्ता की है, जो हमें ये सीख देती है कि अगर ठान लो तो मुश्किल कुछ भी नहीं, फिर चाहे कितनी बार हार का सामना करना पड़े, पर तब तक लगे रहो जब तक मंजिल ना मिल जाए। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये कहानी आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने सपने को साकार करने का हौसला दिखाइए। मिलते हैं एक ऐसी ही और कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।